Hello friends, once again you are welcome to our contentful YouTube चैनल पढ़ाई का क्विज। आप लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स वीडियो फ्रॉम नोबलवुड स्कूल। प्रीवियस वीडियो में हमने सिमिलैरिटी पे डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे एक थियरम आता है, थियरम 6.1। पहले व्हाट इज थियरम मैं आपको ये समझा देता हूँ। थियरम इज अ वन टाइप ऑफ स्टेटमेंट which is proved by मैथमेटिशियंस। थियरम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रीवियसली कुछ मैथमेटिशियन के द्वारा प्रूव किए हैं और उसका यूज करके हम सम भी करते हैं। तो जब हम सम करते हैं तो उसमें हमें स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। एंड थियरम का प्रूफ है ना, वो मैथमेटिशियन ने जिस हिसाब से गिवन है उस हिसाब से हम कुछ प्रूफ जो है वो स्टडी करते हैं। वो जब आपको प्रूफ करने के लिए बोले तभी करना होता है, जब थियरम पूछे तब। सम में प्रूफ नहीं करना होता, सिर्फ इसका यूज करना होता है। तो थियरम 6.1 उसका शॉर्ट नेम है बीपीटी। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, या तो इसे थेल्स थियरम भी कहा जाता है। थेल्स थियरम इसलिए कहा जाता है बिकॉज मैथमेटिशियन थेल्स ने इसका प्रूफ दिया था। तो उसका हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं स्टडी करना है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट स्टडी करना है और स्टेटमेंट से रिलेटेड सम करने। सबसे पहले इफ अ लाइन, स्टेटमेंट है ये इसका, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये गिवन हुआ आपका इफ के बाद का, देन के बाद का रिजल्ट हुआ। अगर कोई लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड को पैरेलल हो टू इंटरसेक्ट द अदर टू लाइंस, सॉरी इधर टू साइड्स आएगा, यहाँ पे अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the other two sides are divided in the same ratio। पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा। एक ट्राइंगल अच्छा वाला ड्रॉ कर लेते हैं हम, मेरे जैसा अच्छा वाला। ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसी ड्रॉ करूंगा जो एक साइड को पैरेलल हो और बाकी की दोनों साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये है लाइन एल जो बीसी को पैरेलल है और AB को P में और AC को Q में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, हियर इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी लाइन L पैरेलल टू BC। L जो है वो किसको पैरेलल है? BC, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट एंड it intersect AB and AC at points P and Q respectively। तो अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? Then the other two side means AB and AC are divided in the same ratio। ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। डिवाइडिंग आप 7th चैप्टर में स्टडी कर चुके हो। डिवाइड का मतलब होगा ये AP अपॉन PB रेशियो में डिवाइड होती है और ये AQ अपॉन QC, लेकिन दोनों रेशियो कैसे होंगे? सेम। तो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, ये फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट क्या है? ये फर्स्ट रिजल्ट, इसके ऊपर से बाकी के दो रिजल्ट मिलेंगे। AP अपॉन AB, AP मतलब ऊपर का जो पार्ट है वो अपर पार्ट एंड AB मींस होल साइड। तो दूसरी साइड में भी वैसा ही होगा, अपर पार्ट कौन सा है? AQ अपॉन होल साइड इज AC। और थर्ड रिजल्ट है डाउन पार्ट PQ
अपॉन ए बी फुल साइड इज इक्वल्स टू QC अपॉन AC। देखिए यहाँ पे एक साइड में टोटल 3 चीजें हो जाती हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड फुल साइड। तो पहला रेशियो जो है वो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट का है, अपर पार्ट लोअर पार्ट बोथ साइड बीच में इक्वल। दूसरा रेशियो है अपर पार्ट होल साइड, अपर पार्ट अपॉन होल साइड। और तीसरा रेशियो है लोअर पार्ट अपॉन होल साइड। तो 3 रेशियो यहाँ पे 3 रिजल्ट मिलेंगे, इसका यूज करके हमें सम करने हैं। तो चलिए आ जाइए एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन दी गिवन फिगर 1 एंड 2, यहाँ पे 2 फिगर है मतलब 2 सम है। DE एंड BC, सॉरी DE पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन 1 एंड AD इन 2। मैं पहले फर्स्ट वन लेता हूं। फर्स्ट वन जो फिगर गिवन है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ऐसी फिगर गिवन है आपको, ठीक है। इधर आपको DE है, D यहाँ पर है इंटरसेक्शन में, ये D पॉइंट है, ये E है, A B एंड C। अब आपको बोला है हियर DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC मतलब थ्योरम 6.1 की कंडीशन देखिए यहाँ पे फॉलो होती है। फिर आपको EC फाइंड आउट करना है, लेकिन गिवन क्या है, AD is 1.5 सेंटीमीटर, DE is 3 सेंटीमीटर, AE is 1 सेंटीमीटर। तो हमें EC फाइंड आउट करना है। सिंपल है, देखिए अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर पार्ट गिवन है, लोअर पार्ट 4 में से 3 गिवन है, अपर पार्ट लोअर पार्ट वाला फॉर्मूला DE अपॉन DE पैरेलल टू BC। तो फ्रॉम थियरम 6.1, या तो बीपीटी थियरम भी आप लिख सकते हो या थेल्स थियरम भी लिख सकते हो। क्या होगा फॉर्मूला, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब जिसकी जिसकी वैल्यू है लिख लो। AD इज 1.5 अपॉन DB इज 3, AE इज 1 अपॉन EC फाइंड आउट करना है। जिसे फाइंड आउट करना है उसे न्यूमरेटर में अकेला करना पड़ेगा, अभी डिनोमिनेटर में है। तो न्यूमरेटर में लाने के लिए साइड चेंज करो, इधर लेके आओ LHS में, बट अकेला करना है तो इन दोनों को उधर लेके जाना पड़ेगा। EC डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में 1 की साइड चेंज नहीं हुई, सो वो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में अपॉन 1.5। EC इज इक्वल्स टू 1 3 जा 3 अपॉन 15, पॉइंट निकालो तो ऊपर 10, 3 5 जा 15 and 5 2 जा 10, so EC is equals to 2 सेंटीमीटर एंड सम इज ओवर। ऐसे सम 2 मार्क में पूछ सकते हैं या 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए दूसरा सम जो है वो इसके जैसा ही है, वो भी कर लेते हैं हम। मैं सॉरी, पहले आप लिख लीजिए फिर हम दूसरे सम पे जाएंगे। चलिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड वन, जो फिगर गिवन है वो मैं वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ी सी अलग हो सकती है। ABC, अब DE पैरेलल टू BC आपको गिवन है क्वेश्चन में, DE पैरेलल टू BC। हियर DE पैरेलल टू BC है तो आप थियरम 6.1 का यूज कर सकते हैं। अब इस बार आपको AD फाइंड आउट करना है, गिवन है BD 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर। आपको AD फाइंड आउट करना है। देखिए अपर फाइंड आउट करना है, लोअर अपर लोअर, अपर लोअर वाला फॉर्मूला फ्रॉम थियरम 6.1, फ्रॉम थियरम 6.1 क्या होगा, चलिए अपर लोअर वाला फॉर्मूला बोलिए आप। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। चलिए वैल्यूज, AD हमें फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे ही रखो, अपॉन DB 7.2 इज इक्वल्स टू AE 1.8 अपॉन EC 5.4।
अब हमें एडी को न्यूमरेटर में अकेला करना है, वो न्यूमरेटर नहीं है तो उसे चेंज करवाने की जरूर नहीं है। तो चेंज किसको करवाएंगे, 7.2 को साइड चेंज करवाओ डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, तो एडी इज इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई बाई 7.2 अपॉन 5.4। अभी सब जगह से पॉइंट निकाल दो। एडी इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाई 72, 18 का 10 नीचे, 72 का भी नीचे, इंटू 54, 54 का 10 ऊपर, ये 0 0 कट या 10 10 कट, 54 का होगा 18 3 जा, सो 18 18 कट, 72 का होगा 24 3 जा, सो 3 3 कट। अभी क्या बचा, 24 अपॉन 10, 24 अपॉन 10 मीन्स क्या होगा, 2.4। क्लियर है। तो ये थियरम 6.1 के ऊपर से सम थे। ऐसे और भी सम पूछ सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये सम खत्म हो गए। अभी आगे जाएंगे हम थियरम 6.2 और फिर उसके हिसाब से सम करेंगे। तो चलिए पहले आप ये लिख लीजिए सम नंबर 2। चलिए दोस्तों, अभी पहला थियरम 6.2 और कुछ नहीं है, इट इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थियरम। थेल्स थियरम हमने 6.1 जो लिया, ये उसका कन्वर्स थियरम है। कैसे, उसमें हमने ऐसा बोला था कि एक लाइन जो है वो एक साइड को पैरेलल है और दो साइड को डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो वो दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यहाँ पे उल्टा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अगर किसी भी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो तीसरी साइड को पैरेलल होगी। एग्जांपल में ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्राइंगल इस बार ले लूंगा पी क्यू आर, एंड मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा एम एन। तो इसमें क्या होगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ, अगर पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन एन आर, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन एन आर, देन तो क्या होगा, एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, तो एम एन जो है वो क्यू आर को पैरेलल होगी। अगर रेशियो सेम आता है तो पैरेलल होगी। 6.1 था, पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड सम करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। उसमें E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राइंगल PQR ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको बोला है यहाँ पे ट्राइंगल PQR में E and F are on points, E and F are points on the sides PQ and PR। PQ पे E है एंड PR पे F है। तो अगर मैं इन दोनों में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करूं EF, तो अभी आपको क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। हमें बताना है EF जो है वो QR को पैरेलल है या नहीं। तो थियरम 6.2 के हिसाब से EF जो है वो QR को कब पैरेलल होगी, जब रेशियो इक्वल होगा तब। तो इस बार हमें रेशियो इक्वल है या नहीं वो अलग से चेक करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट वन में मैं फर्स्ट वन यहाँ पे करता हूँ। फर्स्ट वन में क्या क्या गिवन है, PE इज इक्वल्स टू PE इज इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर। फिर गिवन है EQ, EQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। फिर गिवन है आपको PF, PF कितना गिवन है, इट इज 3.6 सेंटीमीटर। एंड लास्ट में गिवन है आपको FR इज 2.4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे चारों साइड्स गिवन होंगी। जब हमें 6.1 का यूज करना है तब 3 साइड गिवन होगी, चौथी फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे चारों गिवन होंगी, दो दो का रेशियो इक्वल है या नहीं वो देख के डिसाइड करना है पैरेलल है या नहीं। तो PE अपर पार्ट, EQ लोअर पार्ट, PF अपर पार्ट, FR लोअर पार्ट, अपर लोअर। तो अपर एंड लोअर वाला फॉर्मूला, बट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना, एक एक साइड चेक करनी होगी। PE अपॉन EQ,
PE अपॉन EQ का आंसर क्या आता है 3.9 अपॉन 3, पॉइंट निकाल दीजिए 39 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 3, ये होगा 13 3 जा, सो 3 3 कट, 13 अपॉन 10 मीन्स 1.3। एंड दूसरा PF अपॉन FR, PF अपॉन FR 3.6 अपॉन 2.4, दोनों में से पॉइंट निकालो, ऊपर का 10 नीचे आएगा, नीचे का 10 ऊपर जाएगा, 10 10 कट, 12 3 जा एंड 12 2 जा, 12 12 कट, 3 अपॉन 2, इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1.5, दोनों इक्वल है तो नहीं है तो इधर लिखना है, देयरफॉर PE अपॉन EQ is not equal to PF upon FR. So therefore EF जो है वो QR को पैरेलल नहीं है, EF not parallel to QR। अगर इक्वल होता तो EF जो है वो पैरेलल होता, किसके हिसाब से, थ्योरम 6.2 के हिसाब से, ठीक है। सेकंड वन क्वेश्चन जो है वो इसके जैसा ही है, PE QE PF एंड RF और FR दोनों एक ही होते हैं, वो गिवन है, वो आपको करना है होमवर्क में, मैं बता देता हूँ, उसमें दोनों का रेशियो इक्वल आएगा, 8/9 आएगा दोनों में, दोनों पैरेलल भी हैं उसमें। चलिए थर्ड वन में करवाता हूँ वापस, PQ इज इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर है PR 2.56 सेंटीमीटर, PE is equals to 0.18 centimeter and PF is equals to 0.36 centimeter. PF is equals to 0.36 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहले तो वो चेक कीजिए, PQ फुल साइड, PR फुल साइड, PE अपर पार्ट, PF अपर पार्ट फुल साइड वाला रेशियो चेक करना होगा, अपर पार्ट अपॉन फुल साइड, PE अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, PE कितना है 0.18 अपॉन PQ 1.28, पॉइंट निकाल दो, 18 के नीचे आएगा 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए 100 इंटू 128 में भी ऊपर आएगा 100, 100 कट, अभी ये होगा 9 2 जा एंड 64 2 जा, तो 2 2 कट हो गए दोनों में से, तो आया 9/64, इसे पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूर नहीं है। दूसरा रेशियो PE अपॉन PQ हो गया, वापस अपर पार्ट फुल साइड, PF अपॉन PR, चलिए PF कितना है 0.36 अपॉन PR 2.56, पॉइंट निकाल दीजिए, 36 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 256, अभी ये आगे पीछे लिखो तो चलता है, इट डजंट मैटर, 20 कट, 4 9 जा 36 एंड 64 4 जा, ये 4 4 कट, क्या बचा 9/64, रेशियो इक्वल आता है, सो देयरफॉर लिखना कैसे है, PE अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन PR, तो थियरम 6.2 के हिसाब से not P, it is EF parallel to QR, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ओवर हो गया, एक्सरसाइज भी खत्म, ठीक है। एंड दोनों थियरम के हिसाब से दोनों क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोनों थियरम अलग अलग करवाए, आपको इसी तरह से फायर बुक में लिखना है। अगर कोई क्वेरी है तो कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।